आज कैंसर काफ़ी फैल रही है और कैंसर के रोगी इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं कि एक जानलेवा बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। इन्हीं से पूरी बातचीत करने के लिए कैंसर कैसे बचाव किया जाए और कैंसर में ना हो इसके लिए क्या किया जाए, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर दीपक नैन जी हैं। दीपक नैन जी से हम बातचीत करेंगे, ये कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये बताओ, जो कैंसर आजकल ज़्यादा फैल रही है, क्या कारण है इसका? देखिए, कैंसर आज के दिन हमारे ज़्यादा फैलने का मुख्य कारण ये हमारी आदतें खुद की ही हैं। ठीक है। अगर आप देखिए इस पूरे देश में जितने भी स्टेट हैं उनमें से जो 6 स्टेट टॉप मोस्ट हैं उनमें से हरियाणा का नाम आता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ कैंसर का प्रकोप है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे हरियाणा में जो हुक्का है और तंबाकू है ये हमारे कल्चर में ही है। तो गले के कैंसर हुए, मुंह के कैंसर हुए, इनका तंबाकू, फेफड़े के कैंसर हुए, इनका मुख्य कारण तंबाकू पीना ही। डॉक्टर साहब, मैं एक बीच में अपने रोकना चाहूंगा कि आपने कहा तंबाकू मुख्य कारण है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो तंबाकू के नजदीक भी जाती है और बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने तंबाकू प्रयोग नहीं किया, उसके बावजूद भी कैंसर है। सिर्फ एक देखिए, कैंसर एक उस घटना की तरह है जैसे गाड़ी चला रहे हैं आप सड़क पे। ठीक है। गाड़ी अगर तेज स्पीड से चला रहे हैं तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, पर अगर आपकी गाड़ी साइड में भी खड़ी हुई है तो भी आपका एक्सीडेंट तो फिर भी हो सकता है, कोई आके भिड़ा दे। उसी तरीके से कैंसर है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हमारे जो सेल की मशीनरी होती है वो गलत काम करना शुरू कर देती है और सेल को जितना डिवाइड करना है वो भूल जाता है। वो विभाजन करता रहता है, सेल बनते रहते हैं, सेल बनते रहते हैं और जरूरत से ज्यादा सेल बन जाते हैं। तो इस सेल की मशीनरी को खराब करने के लिए बहुत से फैक्टर लगते हैं। उनमें से एक फैक्टर, कुछ आदतें भी होती हैं और कुछ फैक्टर होते हैं कि जिसका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। जैसे कोई बेस लाइन रेडिएशन है एरिया की, मान लो जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल यूज होता है, उस मटेरियल के बाद रेडॉन होता है, रेडॉन में रेडिएशन होती है, उससे भी कैंसर हो सकता है। कुछ वायरसेस हैं जो फैलते हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वाले वायरसेस होते हैं जो यौन संपर्क से फैलते हैं, उनसे भी कैंसर होता है। ठीक है। कुछ हमारी खाने की चीजें हैं। अभी आज के दिन आप देखेंगे कि जो पेस्टिसाइड है वो अगर आप पानी का सैंपल उठा लें, कहीं से भी ले लें, तो पेस्टिसाइड इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो फर्क ही नहीं रह गया है। कि पहले क्या होता था कि जो जितने भी मीट होता है उसके अंदर पेस्टिसाइड ज्यादा रहता था। और जो कैंसर फैलती है, जैसे कैंसर, मनुष्यों को कैंसर हो जाती है, सबसे पहले कैसे पता है उसको, कैसे कोई सिम्टम आते हैं कि भाई इनको कैंसर होने वाली है? देखिए, हर शरीर के किस ऑर्गन में कैंसर हो रहा है उसके हिसाब से सिम्टम आते हैं। जैसे गले का कैंसर है, पहला सिम्टम देता है वो बहुत तेज गला दर्द या आवाज का बदल जाना। ठीक है। छाती का कैंसर है, वहाँ गांठ आती है, लेकिन छाती के कैंसर की गांठ दर्द नहीं करती, इसलिए महिलाएं उनको बहुत बहुत साल तक दवाएं रखती हैं, 1.5 साल तक। फिर वो स्टेज 4 हो जाती है, वो या सोचते हैं कई बार झाड़े से ही ठीक हो जाएगी गांठ, ये भी सोच के वो डॉक्टर साहब, मैं जाड़ा का आजकल बड़ा वो हो रहा है कि जाड़ा लगवाओ, फलानी जगह जाड़ा लगता है। पूरे प्रदेश में कैंसर के जाड़ा लगाने वाले आपसे भी ज्यादा डॉक्टर हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, अगर आप यहाँ से लेके हाईवे पकड़ेंगे तो आपको 50 झाड़ा लगाने वाले और दवाइयाँ खिलाने वाले मिल जाएंगे। ठीक है। और इस चीज में ये अनरेगुलेटेड टेरिटरी है, सरकार का भी इस पे कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता और ये लोगों की भावना और उम्मीदों से खेलते हैं और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। अगर झाड़े से कैंसर का इलाज होता तो हमें इतनी जटिल प्रक्रिया, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी वगैरह करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जी डॉक्टर साहब, कैंसर से बचा कैसे जा सकता है, अगर हम कहें प्रिकॉशंस के रूप में कैसे हम बचाव कर सकते हैं? देखिए, 15 साल से जितने भी बच्चे हैं, एक तो उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। ठीक है। ये कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन है और औरतों के अंदर होने वाले कैंसर में से सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर में माना जाता है बच्चादानी के मुंह का कैंसर। आज के दिन उसकी प्रिवेंशन पॉसिबल है वैक्सीन से। ठीक है। दूसरी बात है कि अगर हमने स्मोकिंग या हम तंबाकू चबाते हैं तो ये बिल्कुल खत्म करना है। इसके लिए डॉक्टरी सलाह लें, अच्छी दवाइयां आती हैं, आप तंबाकू छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी एक बार पकड़ी और छूट नहीं सकती। ठीक है। और कुछ ना करें, कम से कम सेवन को इतना घटा लें कि आपको वो कैंसर रोगी ना बनाए। तो इस चीज के लिए आपको प्रेरित रहना है। तीसरी बात है कि किसी के परिवार में अगर पहले ही कैंसर के रोगी हैं तो अपनी जेनेटिक काउंसलिंग कराएं, डॉक्टर से मिलें, ये जानें, क्योंकि अगर पहले रोगी हैं तो हो सकता है कोई आप में ऐसा क्रोमोसोमल
प्रॉब्लम हो जिसके कारण आपको कैंसर हो सकता है। तो उस चीज के लिए आपको पहले ही डॉक्टर से मिलना चाहिए कि हमारे इतने रोगी हैं, हमें कुछ वो तो नहीं है। उनके लिए हमारे पास फिर एक हर साल में क्या क्या जांच करनी चाहिए, किसी की एंडोस्कोपी कराते हैं, किसी की कोलोनोस्कोपी कराते हैं हर साल, कि इसका कैंसर पहली ही स्टेज पे पकड़ पाए। हाँ, काफी पेशेंट ऐसे होते हैं, वो जाते हैं उस टाइम पे उनका कैंसर फोर्थ स्टेज पे मिलता है। हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, कैंसर अगर पहली स्टेज पे पकड़ा जाए तो ऑलमोस्ट 100% इलाज है, और वही अगर लास्ट स्टेज पे पकड़ा जाए तो 5% मरीज भी बचाने मुश्किल हो जाते हैं। जी, आप कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, आपने काफी पेशेंटों का इलाज किया होगा। इलाज के दौरान भी काफी पेशेंट ऐसे होते हैं, ये बीमारी है जैसे जिसका नाम सुनते ही उसका मोरल डाउन हो जाता है। तो थोड़ा ऐसा नहीं हो कि भाई जो बीमारी है उसके बारे में थोड़ा मरीजों की काउंसलिंग वगैरह की हो? देखिए, ऐसा है कि जो जैसे ही एक आपदा की तरह है, परिवार को पता चलता है कैंसर हो गया, आधी पूरी हिम्मत मरीज की और आधी हिम्मत परिवार की टूट जाती है। ठीक है, एक मौत का डर एक तरफ है, जो खर्चा होने वाला है उसका डर भी लोगों को बहुत सताता है। अभी सरकार की भी कुछ स्कीमें हैं, 5 लाख तक का सरकार वो देती है डीसी ऑफिस पे एप्लीकेशन जमा कराने पे। ठीक है, अस्पताल को ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट देती है। ठीक है ना, बहुत से पैनल और स्कीम्स भी आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, मरीजों के लिए हम उनको जैसे ही वो आते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग साथ साथ उनको दी जाती है, दवाइयाँ भी चलाई जाती हैं। खाना किस हद तक उनको इस रोग से बचा सकता है? खाने की आदतें देखिए, अगर आप जो रेड मीट है, रेड मीट को हमें सेवन नहीं करना है, जिसे लाल मांस बोला जाता है। लाल मांस कैंसर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, साग सब्जी हो गई, रफेज हो गया, फल फ्रूट हो गया, ये आंत का कैंसर प्रिवेंट करने में बहुत मदद करता है। तो फल फ्रूट अपनी डाइट में ज़रूर खाएं, ये कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है। रफेज अच्छा लें, और कैंसर के रोगी को मिर्ची मसाले और इस मांस मच्छी से इनसे थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। अगर हम बात करें जी कैंसर से बचना है, बचाव के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा बचाव के लिए संदेश है, अपने एक तो आपको सुबह शाम सैर जरूर करनी चाहिए। जिनके बॉडी वेट कम रहता है, तंबाकू से दूर रहना चाहिए। ठीक है, और अगर परिवार के अंदर कोई भी कैंसर का कोई रोगी रहे तो एक बारी डॉक्टरी सलाह लेके ये ज़रूर चेक करवाना चाहिए कोई आपको इंक्रीज चांसेस है कि नहीं। किसी भी टाइप की गांठ को और किसी भी प्रकार के लक्षण को इग्नोर ना करें, डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। जी, ये थे डॉक्टर जैन साहब। इन्होंने कैंसर के बारे में बड़ी ही विस्तार पूर्वक बताया है कि कैंसर के रोगी को हिम्मत नहीं आनी चाहिए और पूरी मजबूती से उसका इलाज करवाना चाहिए। वहीं कैंसर से बचने के लिए भी सुबह व्यक्ति को सैर जरूर करनी चाहिए। अगर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा तो वो पूरी तरह से स्वस्थ रह सकेगा। कैमरामैन दीपक के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।